ये वो बाण है जो कभी फेल ही नहीं करता। हम लोग इस बाण को चलाने में गलती करते हैं, चलाते नहीं, भूल जाते हैं। कहीं ठेस लग गया, आईडी बाण, लेकिन कभी भूल किया मुंह से नहीं निकलता है। काय जन्म में जन्म मुझे जतन कराई, अंत समय में राम नाम। मुझे जन्म जन्म भर तपस्या करता है, लेकिन मरने के समय मुंह से राम नहीं निकलता है, परमात्मा का नाम नहीं निकलता है, गुरु का मंत्र नहीं निकलता है। क्या कारण, क्यों नहीं निकलता? कि शरीर तो वैसे संतों के ज्ञान में कहा गया है कि शरीर ये कुछ है, ये तो 5 तत्व का पुतला। जैसे कलाकार मूर्ति बनाता है तो मिट्टी बनवाता है, उसमें पानी डालता है, थोड़ा बालू देता है इसको मुलायम करने के लिए, फिर ला करके उसको बेचता है, रस्सी से बांधता है। वही हाल है इससे। 5 तत्व तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और वही 5 तत्व मिल करके ये पुतला तैयार होता है। हम पुतला नहीं है, हम लोग पुतला नहीं है, हम लोग पुतला हैं अलग अलग, लेकिन हम नहीं है। इसी पुतला को देख के हम अहंकार कर देते हैं कि हमसे बड़ा अहंकार। संत महात्मा इसी को चेताने के लिए संसार में आते हैं। ये संत महात्मा कौन है? स्वयं परमात्मा। कहा गया साहब से सदगुरु है, सदगुरु से है। ये तीनों है एक ही, महिमा अगम। परमात्मा ही सिखाने के लिए आते हैं सदगुरु के रूप में, और जीवों को जिताते, मनुष्यों को जिताते हैं। देखो तुमको मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर की भक्ति करो। इसी ईश्वर की भक्ति इस संत मत के द्वारा प्रचार किया। रामायण में है कि देव करेंगे यही भरवाई, हरिये राम सब काम किया है। सब काम किया है का मतलब ईश्वर काम छोड़ दीजिए, राम राम रखते रहिए। शरीर तो चलाना है, मशीन में डालना नहीं कुछ, इसके लिए कुछ करना है। काम करिए लेकिन मन से बुलाइए, मन में चलता रहे, जाप चलता रहे। याद रखें, ईश्वर की भक्ति है कि याद रखें। ये दिखावे के लिए नहीं कि हम डबली लेके बजाते थे और नाचते थे, वो भजन नहीं है। वो नाचना और वो भजन गाना भजन नहीं है। 5 रुपया हो जाता है तो लोग पूछते फिरते, और ये सब किसी को दिखाने की चीज नहीं है। लेकिन ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति इतनी बड़ी चीज है, इसको ये दिखाने की चीज नहीं, जलाने की चीज नहीं। थोड़ा लोगों को जलाने के लिए जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको बांटने के लिए थोड़ा करना भी जरूरी है। लेकिन ये नहीं कि हम स्वयं भगवान बन जाए, हिरण्यकशिपु के जैसा कहें कि हम ही भगवान है, हमारा ही नाम रखो, कोई नहीं परमात्मा। रावण के जैसा कहे कि हम ही परमात्मा है, सब देवों को तो हमने मान लिया है।
परमात्मा कोई है ही नहीं, हम ही चलाते हैं। यही अहंकार। अहंकार तो बहुत है। विद्या का अहंकार हो जाता है, शरीर का अहंकार हो जाता है, धन का अहंकार हो जाता है। ये जानवर को भी होता है। देखिए, दो बैल जो है लड़ रहा है, तो क्यों दर्शन पति दिया है, बैल लड़ रहा है, दो तो सांड, एक तो सांड आया, दूसरा सांड आया, तो लड़ना शुरू कर दिया। अहंकार के चलते अपने को जो पहले से वो श्रेष्ठ समझ रहा है, हम श्रेष्ठ नहीं, दूसरा काम आ गया, मारो, लड़ना शुरू कर देता है। अब मनुष्य होके भी हम लड़े तो क्या विशेष हुआ मनुष्य होके? यहाँ कोई किसी का नहीं है, इसी को समझना है कि कोई किसी का नहीं, इसको मन में रखना है। किसी को सुनाना नहीं है, किसी को सुनाइएगा घर में, गांव में देगा, घर छोड़ कर कोई किसी का नहीं। इसको मन में रखना है। बाहर अगर कोई कुछ बात बोल देता है, या घरे में मान लीजिए पर परिवार है, बाल बच्चा है, दूसरों बात बोल दिया, गाली बोल दिया, तो हम कहते हैं कि घर का बच्चा है, उसको हम पाले पोसे तो हमको गाली देगा। अब बाहर का गाली दे दिया तो उसको क्या कहेंगे? सोच लीजिए कि बाहर का है, दिया तो दिया, हमारा कहीं खोट है, गलती है, अपना गलती ढूंढना ही सबसे बड़ी बात। बुरा ढूंढन में चला, बुरा न लिया कोई, जो तिल ढूंढा आप लोग मुझसा बुरा। इसलिए सदा अपनी बुराई की तरफ ध्यान देना चाहिए, दूसरे की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग किसी को ये उंगली दिखाते हैं तो चार उंगली को अपने ही बना होता है, ये आदमी का स्वभाव, माया का स्वभाव। ये सब माया के वक्त, ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, परमात्मा की जो माया शक्ति है वही नाश हो जाता है। परमात्मा के बारे में तो सीता माता, आपका हनुमान जी को उपदेश किया है कि राम कहीं जाते हैं न आते हैं, न कहीं उनसे खाली है। हम लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। हर जगह है, हम उनके अंदर और वो भी हमारे। इस चीज को समझना चाहिए, इस पर विश्वास करना चाहिए। आप विश्वास करेंगे तो समय आने पर आपको अनुभव हो जाएगा कि वास्तव में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक साधु हिमालय में था, एक युवक लड़का गया था घूमने के, उसका भतीजा छोटा लड़का भी था, भतीजा दोनों गया था घूमने के लिए। तो घूमते घूमते उसको बड़ी ठंड लगी। अब कोई कुछ कहीं कुटिया उटिया नहीं दिखाई पड़ने लगा। कहा बड़ा मुश्किल है, ठंड लगने लगा, कुछ तो खाने का कहीं भूख लगा है, भूख भी लगा है और ठंड भी लग रहा है मुझसे। एक जगह गुफा के जैसा उसको मालूम हुआ कि चलो गुफा हो सकता है, गुफा में कुछ हो, कोई होगा, कोई साधु। वहां गया तो देखा कि साधु जो है बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के बैठा हुआ है। यार आवाज लगाता है, बाबा 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 बोलते, बड़ा बड़ा बात बढ़ गया। कहा मुझे बहुत भूख लगी है और ठंडा भी लगता है, कुछ खिलाइए, नहीं तो गिर गए। पीछे की ओर गया और पीछे की ओर से एक घड़ी निकाला, छोटा सा, इतना
अपना सर काट करके दे दिया था इसको, चलो चबाते ही उसकी भूख समाप्त हो गई, लगा के पेट भर गया, शरीर से पसीना छूटने लगा, गर्मी से खिलाया। कुछ खिलाने के बाद वो तो काट के दिया, माने तो फेंक दिया। कहा बाबा जड़ी जो किधर फेंक दिए, थोड़ा सा देते तो लगते थे, कभी भूख लगती। कहता है तुमको ईश्वर पर विश्वास नहीं है क्या? यही है ध्यान और साधना। इसलिए हम लोग ध्यान साधना करते हैं कि महाराज ने साधना का जो तरीका बताया, विश्वास करने के, बिनु विश्वास प्रीति नहीं, बिनु विश्वास नहीं प्रीति नहीं, बिनु विश्वास प्रगति नहीं, तेरी बिना करना ही नहीं। राम कृपा में जीवन अल्लाह ये उत्तर करना। संत महात्मा इसको प्रत्यक्ष करें, संत किसे कहते हैं? हम भाषा में अभी हम लोग पाठ में हुआ, संत किसको कहते हैं और असंत किसको कहते हैं। संत का संतन की दस्तर जीवित उठार चंद्रनाथ। संत किसको कहते हैं और असंत किसको कहते हैं? जैसे कुल्हाड़ी, ये हुआ असंत और चंदन का पेड़ हो गया संत। चंदन पेड़ जब काटता है कि कुल्हाड़ी, तो क्या करता है? उसमें और सुगंध भर देता है, चंदन का सुगंध कुल्हाड़ी में चला आता है। वही गुण संतों का है। संत की किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन काटने वाले का क्या होता है? गरम आग में दे करके गर्म किया जाता है और फिर घर से उसको दिखाया जाता है, जैसी करनी वैसी करनी। लेकिन चंदन जो है क्या होता है? देव किसी पर चढ़ता है, वो ठंडा का ठंडा ही रहता है, वो गर्म नहीं होता। हम लोग सत्संग में संतों की वाणी सुनते हैं, कभी संत का प्रवचन सुने, संतों की वाणी सुने। इन वाणियों को सुन करके, पढ़ करके, जान करके कुछ करें भी। क्या मतलब कुछ करें भी? स्वयं करें। खाली सत्संग में हाजिरी देने से वेतन नहीं बनेगा, कुछ करना। लोग आते हैं, कुछ ध्यान सत्संग घर में भी थोड़ा थोड़ा करें और अपने व्यवहार को भी ठीक करें। व्यवहार को ठीक मतलब पंच पाप से, जो महाराज ने बताया कि पंच पाप से बचना चाहिए। सबसे बड़ा है कि पंच पापों से बचते रहिए। यही हम लोगों का क्या किया धरा जो है, ध्यान और सत्संग सब खा लेता है। बहुत सुंदर अगर कहीं मन जम गया हो, देख कर के दिल ललचता हो और उसने एक बूंद अगर गिलास का तेल डाल दिया जाए तो क्या खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा। वही हाल होता है। कमाने में समय लगता है, कमाने में समय नहीं लगता है। छोटी छोटी बात में वो समाज में घर में बदल जाते हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करता। इसको बर्दाश्त करने के लिए सीखा है। जो दुश्मन है उससे भी प्रेम कीजिए। प्रेम रूपी अस्त्र जो है बहुत बड़ा काम करता है। कभी दुश्मनी से दूर नहीं होता है। दुश्मनी को प्रेम में बदलना होगा, उससे प्रेम। भगवान बुद्ध से
कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। रास्ते में भगवान एक बार जा रहे थे, एक मुसलमान को लगा दिया ब्राह्मण, पैसा देकर खूब गाली देते गया, गाली पीछे दे रहा है, भगवान इंतजार जाते 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 बहुत दूर चले गए। उसके बाद गांव के बाहर में खड़े हो गए। वो भी चुप हो गया। कहा चुप क्यों हो गया? और कुछ बोलना है तो बोलो। कहा क्यों? पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि गांव के लोग सुनेंगे तो कुछ कहेंगे, हमारे यहाँ पीटेंगे, मुझे तुमको जितना का इतना है। कहा नहीं, हम कुछ नहीं करना। कहा ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि हम तुमको कुछ दे और नहीं, या तुम हमको कुछ दिया हम नहीं दे, हम नहीं दिए, तब क्या हो? तब हमारा चीज हमारे पास, क्या हमने तुम्हारा एक भी गाली नहीं, तुम्हारा गाली सही बात। उसका दिमाग हो गया, फैशन में पकड़ लिया, गिर गया, तब हमारा से गलती हो गई। हमको पैसा मिला था इसलिए मैं आपको उसके बारे में हमको बड़ा मिला था पैसा, ब्राह्मणों ने दिया था, तो ऐसी बात है। इसलिए ऐसा अपना रूप दिखाने कि हम सत्संगी हैं कि गाली देने वाला था, अन्याय करने वाला, दुख देने वाला तो देते देते उठा गया, दुख सहने वाला नहीं छोड़े, क्योंकि दुख और सुख तो इस शरीर में होता है। तन मन सुख है ना सुख दे, तन मन का सुख तेरा सुख नहीं। हम तन मन नहीं है, हम तो आत्मा जीवात्मा है, उसको कुछ लेनी देनी नहीं है। वो तो अकेला आया है, अकेला है। गोरखनाथ जी करते हैं, आवे संगे जाई अकेला, गाते गोरख नाम अकेला। क्या अकेले तो नहीं आया, सब लेकर के आया। क्या सब? ये 5 तत्व का शरीर लेकर के आया संसार में। और जब जाएगा तब उस समय उस शरीर को छोड़ दे, इस 5 तत्व का शरीर भी यही रह जाएगा, फिर अकेला जाएगा। इसीलिए गोरखनाथ जो है राम से प्रेम करते हैं, राम रमेले राम रखते हैं, राम नाम रखते हैं। उसी रटन की विधि जो है गुरु महाराज ने बताया कि रटते रहिए, ये अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाओ। ये मन ही मन को देखो, काय की मन ही इसमें सबसे मूल मुखिया है। उसी से जब होना है, वो जबते जबते वो गाय करना भूल जाएगा, अंत मन जो है अच्छा काम करेगा। मन को समझाना होगा इसके लिए। मन के बस में कभी जो साधु भी अगर मन के बस में होता है कि मन मेरा कहा तो मैं से कर दूंगी, तो साधु को चाहिए कि मन को बस करके रखे। मन बहुत बड़ा घोड़ा है, इसको कंट्रोल नहीं करने से यह कहां से कहां तक भाग जाता है। यहाँ आप सोच रहे हैं भागलपुर के बारे में, तो भागलपुर कहीं गुरु नानक एक बार तीर्थ में घूम रहे थे, घूमते घूमते चले गए, सुने में चले गए मक्का। मक्का में एक सरदार के यहाँ ठहर गए। आया जुम्मा के दिन, नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे, तो कहे आप भी चलिएगा, नमाज पढ़िएगा। आप पढ़िएगा तो मैं भी पढ़ूंगा, आप नहीं पढ़ेंगे आप तो क्या पढ़ेंगे। गया, सभी नमाज पढ़ने लगे मुसलमान।
गुरु नानक बैठे खाली देखते देखते, अब वो देख रहा है, देख के दूसरे दूसरे खिसिया रहा है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब खत्म हुआ नमाज का समय तब उनसे कहा कि आप बोले हम नमाज पढ़ेंगे और आप आके चुपचाप बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप नमाज पढ़ रहे थे, आप तो काबू चले गए, तो आ करने की बुरा करने के लिए कोई नहीं हटिया में रहकर उसने कहा ये बात तो जरूर है, कहा कि हमारा घोड़ा मर गया था, हम सोच रहे थे कि घोड़ा हमसे ला, तो कहते जब तुम नमाज ही नहीं पढ़ा तो हमको कहना नहीं पढ़ने की कर रहा है। तो ये है मन जो है कहाँ कहाँ भागता है, वही हाल होता है ध्यान। ध्यान का मतलब ध्यान नहीं, शून्य करना, मन को शून्य करना है। ऐसा ध्यान कि शरीर का जो है तीन अवस्था है, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था, एक स्वप्न। कभी स्वप्न में चले जाते हैं, कभी सो जाते हैं, एकदम बिल्कुल सो जाते हैं और जगे हुए, यही तीन अवस्था। लेकिन संत सदगुरु गुरु महाराज बताते हैं कि तीन अवस्था को त्याग दीजिए, तब तक और चौथी अवस्था क्या होगी, उसी चौथी अवस्था में जाना है। न सोए हैं, न जगे हैं, न सपना में रहे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, ध्यान देते हैं। उस ध्यान में बिल्कुल शून्य कर देना है, हम कहाँ हैं वो पता नहीं। वो आप जब बैठेंगे तो शरीर आपका पता नहीं चलेगा कि हम शरीर में हैं कि कहाँ है, लेकिन है लेकिन हम बैठे हैं कि खड़े हैं, घर में हैं कि बाहर में हैं, ये पता। तब समझिए कि बड़ा ध्यान होगा। और उसके बाद जब आप उठिएगा देखिएगा आपका शरीर कितना हल्का होगा, हल्का ही नहीं लगेगा। आपके शरीर में अगर ध्यान में दर्द है, कुछ वो क्या है, तो देखिएगा कि खत्म हो गया। हाँ, आप खुद अनुभव करें करने के बाद। और ध्यान में जब समझ में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम जवान हैं कि बूढ़ा हैं कि बच्चा है, कुछ है ही नहीं। ये है ध्यान। शून्य ध्यान सबके मन में, शून्य ध्यान ही सबके मन में। आज शिव जी का बराती निकलेगा, आपकी शादी करेंगे, इस देव में बिंदु नाम महान शिव शक्ति बिंदु नाम जो है वही शिव शक्ति है। देहम शिवालय देवी शिवालय पुरोक्तम सिद्धिदम सर्व देना। ये सर्व सिद्धि जो है, सर्व सिद्धि इसी शरीर में मनुष्य पाता है। यह शिवालय है। आप बिंदुनाथ शिवलिंग बिंदु का जो ध्यान करते हैं, जो हमको बताया गया है वही बिंदुनाथ है। इसका तरीका है वो तो बाहरी पूजा, हम लोग बाहरी पूजा गुरु को भी करते हैं। जो करता है जो मूर्ति पूजा नहीं करता है, पूजा नहीं करते हैं, पूजा भी करते हैं, किसी नहीं करते। गुरु की पूजा करते हो, मूर्ति पूजा ही है। वो पूजा थोड़ा है, वो मूर्ति पूजा ही है। बिना अद्भुत से सूक्ष्म नहीं होता है। जब तक मूर्ति ध्यान नहीं होगी, लेकर के मानस ध्यान जो बताया गया, गुरु महाराज ने जो बताया मानस ध्यान करने के लिए, ये मोटा
मोटा पूजा है, मोटा ध्यान है, पहले गुरु का ध्यान करें और उसके बाद फिर सूर्य का ध्यान करें। जब ये ध्यान हो जाए, आपके मन में आ जाए, ध्यान में आ जाए, फिर इसको भी छोड़ दीजिए। ये बतलाया है हमारा, ये नहीं उसी को पकड़ के रखिए। वही जो है वो बतिया वाला बाबा रावण साहब को बोलते हैं, हम लोग पकड़ के रखते हैं, पकड़ के क्या नहीं रखेगा। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं, हमने देखा 4-5 लोग बढ़िया सबका वहीं पर सफर के गया पूछने से वो एक तो बहुत वृद्ध है, अभी भी है, प्रोफेसर साहब थे दिल्ली का, उन्हीं के पास पूछने के लिए कैसे करें। और जब वो पूछ दिए कि मानस जाप कैसे करते हैं, तो मानस जाप नहीं आता, कहता है मानस जाप। जिस समय दीक्षा देते हैं उस समय बढ़िया से सुने नहीं, बुझे नहीं कि क्या कह रहा है। वृद्ध सर था, 4-5 वृद्ध था, सामने बात पहले तो 5-4 आया, कोई पूछने खाली सोचते हैं कि दीक्षा देंगे, क्या क्या बोल दिए, महात्मा बोल दिए, हो गया, बस चढ़वा दे दिए, बस चढ़वा चढ़ाना है। चढ़वा खाली चढ़ाने से नहीं होगा, उससे कल्याण नहीं होगा, या सत्संग में जाके खाली प्रणाम कर लेने से नहीं होगा। साप्ताहिक सत्संग का मतलब है कि हम लोग इसका रिवीजन सफल करते रहें, घर बाहर करते प्रत्येक इस चीज को छोड़े नहीं करके लोग करते हैं। ये लोग कौन सा आइए कहाँ से आप आ रहे हैं? अभी तो यात्रा से लौट रहे हैं। आज यात्रा से? हाँ। बोला देवर से? नहीं तो इधर से लौट रहे हैं। ओम नमो नारायण। महाराज जी हैं? ना। हाँ सत्संग में है क्या? गए थे। अच्छा संत लोग आए, 2 गाड़ियाँ हैं साथ में। और नहीं 2 गाड़ियाँ। हम लोग तो घर से आए हैं, सत्संग करते हैं, कुछ लोग किया। रात्रि ठहरेंगे रात्रि ठहरिएगा जी। यहाँ देखिए कोई है दूसरा? नहीं महाराज जी जानते हैं, उसका भाई है, उसकी मम्मी है। बहुत समय पहले आए थे हम, तो मुझे बुला हुआ नहीं था। और समय पहले आए थे। सिपाही तो नहीं है? मिठू नहीं है, मिठू भी नहीं है। इसका भाई है बड़ा। उनका भाई है। और मिठू तो भाई है। कुर्सी से निकालना है। कुर्सी निकालो, कोई बात नहीं, कुर्सी नहीं है, अभी सब लोग बोले पंडित जी नमो नारायण। आज विश्राम अच्छा लोग खाएंगे। हाँ एक बार
रहेंगे यहाँ व्यवस्थापक ही एक रहेगा, ये व्यवस्था करेगा। हाँ रहेगा। अपना खाता पीता है और फिर क्या दिक्कत है? हाँ रहेगा। एक बार आइए। चलिए हम लोग शुरू चलिए हम कीर्तन करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजुमन सतगुरु सतगुरु जी। भजुमन सतगुरु सतगुरु जी। भजुमन Surah
बाबा मतलब बाबूजी श्री विष्णु को साथ स्वर्गवास कर ले नमस्ते एक मिनट क्या तारीख एक मिनट यार बाबूजी 2 मिनट तक क्या तारीख हो ना 4 तारीख को 4 पुण्य आत्मा के लिए 2 मिनट है भला नहीं हुआ ध्यान कीजिए ध्यान 2 मिनट पुण्य आत्मा के 5 मिनट
श्री सद्गुरु महाराज की। और एक सूचना है कि 24 तारीख को गांधीनगर में जो सत्संग है के घर के पास डीलर साहब से याद है उनके 24 तारीख पतिपुर बाहर में सवेरे में सुबह है सुबह बेला वहाँ जो डीलर हां सब भवेशान बाबा भी आ रहे हैं कौन बाबा है? झारखंड क्रांति है बोल दीजिए। भवेशान बाबा सरवा में है। झारखंड प्रोग्राम किए तो आज भूमि पूजन हो रहा है। उसका आया था पैम्पलेट में प्रचार हुआ, उसको बोलना क्या नहीं ना उसको नहीं परसों तसु है ना। सर हाँ सरवा आवाज है तो है सरवा का बोलो सरवा में है। कौन बाबा सरवा में क्या है? झारखंड क्रांति कौन बाबा छतरान बाग कहाँ बक्सरा में? सरवा सरवा बक्सा सरवा कौन सरवा? अक्षरा सरवा। दोनों पूजेगा अच्छा पूजेगा सर। कितना सरवा है? कल मैंने यारपुर में देखे पंपलेट था। वो अपने पॉपुलेशन शुरू कर वो अपने क्रांतीय और विकास देशा सेवा प्रचार उधर होने होता है। कोई प्रमाण देखेंगे ये जो पर्सनल है व्यक्तिगत को करना। 24 तारीख को नहीं पड़ेगा इलेक्शन का दूसरा ही प्रमाण दे लो मंगल में समाज को इलेक्शन है। मंगल हाँ समाज को इलेक्शन है कैसा है? अब सिकरी कर धरा रहा है 21 22 हो जाता है डिग्री करने के बाद क्या चाहिए? काय बात अखिल बात किया जाओ हां श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग आरती संग सद्गुरु की जय। अंतर लोक भोजन करी जय। पांच तत्व तन आदि जराई दीपक ज्ञास प्रकाश गई गगन थाल रवि शशि पल फूला Oh
अब सिकुड़ीगढ़ को जहाँ आया तो चिट्ठू गाड़ी लेकर के जाएगा, गाड़ी पर बैठिए और